नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि होटल संचालकों की नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग। सावन माह शुरू होने से पहले उज्जैन में धार्मिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि महाकाल मंदिर जाने वाले रास्तों पर जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं, उनके बाहर मालिक का नाम साफ साफ लिखा जाए। धार्मिक संगठनों का कहना है कि कई होटल मुस्लिम संचालकों के हैं, लेकिन उनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। ऐसे में सावन जैसे पवित्र महीने में जब लाखों श्रद्धालु उज्जैन आते हैं तो उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि वे किस दुकान में खाना खा रहे हैं। कई बार नॉनवेज खाना परोस दिया जाता है, जिससे विवाद की स्थिति बनती है और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। एमपी में 1 अक्टूबर से महंगा होगा टाइगर रिजर्व पर्यटन। एमपी में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में घूमना 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा। सरकार ने मौजूदा प्रवेश टिकट फीस में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। विदेशी पर्यटकों को भारतीय पर्यटकों की बजाय दोगुनी टिकट फीस देनी होगी। प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ अभयारण्यों में भ्रमण के लिए प्रवेश टिकट की बुकिंग MP ऑनलाइन के माध्यम से होती है। प्रदेश के ज्यादातर टाइगर रिजर्व में सोमवार से शुक्रवार तक 6 लोगों के प्रवेश पर 2,400 रुपए और शनिवार रविवार को 3,000 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। 1 अक्टूबर से इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। बिजली चोरी की तो दर्ज होगी FIR मध्य प्रदेश में। अब जल्द ही बिजली थाने खुलेंगे। इसकी शुरुआत 6 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा से होगी। अगले चरण में अन्य शहरों में भी थानों की स्थापना होगी। ये पुलिस थाने चेकिंग अभियान के दौरान अमले को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, केस डायरी भी तैयार करेंगे, विद्युत अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, अदालती कार्यवाही का अवलोकन भी करेंगे ताकि डिस्कॉम की संपत्ति की सुरक्षा और बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान इन थानों की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। MP के 18 आयुर्वेद कॉलेजों को मिली मान्यता। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM ने मप्र के 18 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दे दी। इनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर के 7 शासकीय और 11 निजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। सबसे ज्यादा आयुर्वेद कॉलेजों को मान्यता मिलने के मामले में MP देश का दूसरा राज्य है। प्रदेश के 16 अन्य कॉलेज सहित देश भर के 482 आयुर्वेद कॉलेजों को मान्यता दिए जाने का अभी निर्णय नहीं हो पाया है। इंदौर मेट्रो का 1 महीना टाइम बदला, किराया बढ़ा। इंदौर मेट्रो के 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन को 1 महीना हो गया है। इस अवधि में यात्रियों की संख्या में भी गिरावट आने लगी है। इंदौर मेट्रो के शुरुआती दिन में जहां प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 25,000 से अधिक पहुंची थी, अब रोजाना 500 से भी कम लोग सफर करने पहुंच रहे हैं। हालांकि वीकेंड पर शनिवार और रविवार को ही यात्री संख्या 1,000 से ज्यादा पहुंच पाती है। सप्ताह की बात करें तो शुरुआत में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया था। वहीं यह हर सप्ताह का आंकड़ा बमुश्किल 10,000 को पार कर पा रहा है। भोपाल के सेंट्रल विस्टा को मंजूरी 8 झुग्गी बस्तियां हटेंगी। सतपुड़ा व विंध्याचल भवन को तोड़कर अरेरा हिल्स क्षेत्र में दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा। बुधवार को साधिकार समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसे मप्र हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा। बैठक में निर्णय हुआ कि जब तक वल्लभ भवन के पास नए भवन नहीं बन जाते, तब तक पुराने भवनों को नहीं तोड़ा जाएगा ताकि मौजूदा दफ्तरों को शिफ्ट न करना पड़े। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नगर निगम और कलेक्टर को अरेरा हिल्स की झुग्गियों का शीघ्र विस्थापन करने के निर्देश दिए। साथ ही हाउसिंग बोर्ड को 15 दिन में यह सर्वे करने को कहा गया है कि किन विभागों को नए भवन में शिफ्ट किया जा सकता है। यूथ कांग्रेस चुनाव की सरगर्मी तेज। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के चलते कांग्रेस में सरगर्मी तेज है। सरगर्मी इसलिए भी है क्योंकि इस चुनाव में युवाओं से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता दिख रही है। उनका प्रयास यही है कि उनके लोगों को मौका मिले, वे आगे बढ़े। नामांकन हो चुका है, मतदान और सदस्यता एक साथ चल रही है। अध्यक्ष पद के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। वे अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। युवा कांग्रेस चुनाव में अभिषेक परमार और यश घनघोरिया के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। शिक्षक ऐप पर नहीं लग पा रही E-अटेंडेंस। शिक्षक ऐप पर 1 जुलाई से जिले के शिक्षकों को E-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। आदेश के बाद 2 दिनों से ऐप सही काम नहीं कर रहा है। सुबह 10:30 से पहले शिक्षक ऐप पर पासवर्ड देकर अटेंडेंस के लिए कोशिश करते रहे। लगभग 11 बजे अधिकतर शिक्षक उपस्थिति दर्ज करा सके। कई शिक्षकों की ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं लग सकी। इधर शाम को 5 बजे ऐप ओपन नहीं होने से शिक्षक परेशान होते रहे।
मऊगंज में सरकारी विभागों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होगी। मऊगंज में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण पर जोर दिया। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इनमें राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, खाद्य, गृह, पीएचई, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों की स्वयं मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। कलेक्टर कार्यालय में अब सभी फाइलें सिर्फ ई ऑफिस के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। अधीनस्थ कार्यालयों को 7 दिन के भीतर ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। जो विभाग इस प्रणाली से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से संपर्क करना होगा। सहकारी कार्यशाला में अनुपस्थित अफसरों पर मंत्री नाराज। भोपाल के समन्वय भवन में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए ही सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने सहकारिता विभाग की पूरी टीम से संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। राजा की बहन सृष्टि पर असम में एफआईआर। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में असम पुलिस ने राजा की मौसेरी बहन सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में एक पुराने वीडियो को आधार बनाया गया है। इसमें सृष्टि ने दावा किया था कि राजा की हत्या असम में नरबली के तहत की गई है। मामले में कामाख्या मंदिर के पुजारी सरू डोलोई हिमाद्री का कहना है कि जब भी कामाख्या मंदिर के आसपास कोई हत्या का मामला होता है तो मंदिर में मानव बलि का मुद्दा उठाया जाता है। इस तरह के आरोपों से यहाँ के लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। बकाया बिल भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी। मध्य प्रदेश के 6 महानगरों में अगले साल विद्युत थाने खोले जाएंगे। ये थाने जिला मुख्यालयों में खुलेंगे। बिजली बिल की बकाया राशि के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में अब सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम तेजी से किया जाएगा। साथ ही बिजली लाइनों का मेंटेनेंस अब साल भर चलता रहेगा। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अब प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। एमपी में तूफानी बारिश का अलर्ट, बाढ़ का भी खतरा। मानसूनी काले बादल अब पूरे प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं। ज्यादातर स्थानों पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। मानसून आगमन के बाद बुधवार सुबह भोपाल में पहली झमाझम बारिश दर्ज की गई। सुबह 2.5 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई। गुना में भी सुबह 8:30 तक 5 इंच बारिश हुई। कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। कटनी, पन्ना, दमोह, मेहर, गुना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित 10 से ज्यादा स्थानों पर भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसूनी सिस्टम एक्टिव है। इस समय दक्षिणी झारखंड की ओर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मानसून ट्रफ बीकानेर, वनस्थली, शिवपुरी, सीधी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। एक ट्रफ दक्षिण पूर्व राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक है। एमपी में 4,500 स्टूडेंट्स को मिलेंगे 10 करोड़ के लैपटॉप। स्कूल खत्म हो गया, अब छात्रों के सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। कॉलेज पहुंचते ही इनका पहला कदम डिजिटल इंडिया की ओर होगा। राजधानी भोपाल के 4,327 छात्रों को लैपटॉप के लिए करीब 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं 75% या इससे अधिक नंबरों से पास की है। प्रदेश में ऐसे बच्चों की संख्या 94,000 है। राशि बैंक खातों में आएगी। खातों को अपडेट कराना प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। मेधावी विद्यार्थी समान योजना के तहत हर बच्चे को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री बच्चों को यह राशि बांटेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग से रिजल्ट के आधार पर सूची तैयार हो चुकी है। यह जिलावार है। पीसीसी चीफ पटवारी पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग। अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में रतलाम में कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश डीजीपी के नाम ज्ञापन देकर एफआईआर निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया को सौंपा गया। कांग्रेस ने बताया कि 27 जून को झूठे तथ्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पटवारी 25 जून को ओरछा दौरे पर थे, जहां स्वयं पीड़ितों ने उनसे मुलाकात कर मदद मांगी थी। उस दौरान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। टूटेंगे 200 से ज्यादा मकान दुकान। राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पुल बोगदा एक बड़ी चुनौती बन गया है। यहां आरा मिल और आसपास के 200 से ज्यादा पुराने मकानों व दुकानों को हटाया, डिमोलिश जाएगा। पुल बोगदा पर ब्लू ऑफ ऑरेंज लाइन का इंटरचेंज जंक्शन बनना है। इसके लिए प्राथमिक तौर पर काम शुरू हुआ है और इसे बंद भी किया गया, लेकिन जब तक जमीन खाली नहीं हो जाती काम पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार काम अभी शुरू होता है तो 3 टियर जंक्शन 2 साल में बन पाएगा।
भोपाल एयरपोर्ट पर इस महीने से डिजियात्रा सुविधा राजधानी भोपाल से हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। शहर के राजा भोज एयरपोर्ट पर इसी महीने से डिजियात्रा सेवा शुरू होने जा रही है। इस तकनीक के तहत अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान बनेगा और आपको बोर्डिंग के लिए किसी कागज या मोबाइल टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को तेज, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस एंट्री मिलेगी, जिससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और कार्य प्रणाली पहले से और भी बेहतर हो सकेगी। खुशखबरी, इंदौर में मिलेंगे 1500 प्लॉट। इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए जल्द ही शहर के बीच आम लोगों के लिए 1500 प्लॉटों की 2 टाउनशिप ला रहा है। ये योजनाएं रीजनल पार्क के सामने से राजेंद्र नगर के बीच होंगी, जिसमें अधिकांश प्लॉट 600 से 1000 वर्ग फीट के, तो कुछ प्लॉट 1500 वर्ग फीट के रखे गए हैं। एक पार्ट का नक्शा पास हो गया है तो दूसरा प्रोसेस में है। ये प्लॉट नीलामी के बजाय लॉटरी से मिलेंगे। 50% उपभोक्ताओं ने जमा नहीं किया, बिजली बिल तो काट दिया। पूरे गांव का ही बिजली कनेक्शन अक्सर बिजली कंपनी उन लोगों के ही कनेक्शन काटती है जिन्होंने बकाया जमा नहीं किया हो। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां 2 दर्जन लोगों के बिजली बिल बकाया होने पर पूरे गांव की बिजली काट दी गई। करीब आधा सैकड़ा परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है। यह मामला तहसील अमरवाड़ा अंतर्गत सिंगोड़ी वितरण केंद्र के ग्रामगढ़ा छोटा गाँव का है। यहाँ के करीब 2 दर्जन लोगों ने कुल 44,000 रुपए का बिल नहीं चुकाया था। पूरे गाँव का कनेक्शन एक ही ट्रांसफार्मर से था। कंपनी ने एक कनेक्शन काटने के बजाय ट्रांसफार्मर से ही पूरे गांव का कनेक्शन काट दिया। बिजली न होने से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड यात्रा रोकी। उत्तराखंड में बीती रात करीब 9 बजे से एक बार फिर शुरू हुई। भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में भारी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एक बार फिर केदारनाथ धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन में करीब 40 से अधिक तीर्थयात्री फंस भी गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम समेत आसपास के क्षेत्रों से गए श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है। धारनपा कैंपस में खड़ी कचरा गाड़ियों के पार्ट्स गायब। धार नगर पालिका कैंपस में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और ट्रैक्टर सहित कई गाड़ियां लंबे समय से खराब स्थिति में खड़ी हैं। इन गाड़ियों के कई पार्ट्स गायब हो चुके हैं। ज्यादातर के टायर नहीं हैं। गाड़ियों को खड़ा रखने के लिए टायरों की जगह ईंट और पैवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। स्थिति ये है कि एक ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी का इंजन पूरी तरह से निकाला जा चुका है। एक डोर टू डोर वाहन का लोहे का ढांचा भी गायब है। 5 जुलाई को निकलेगी इस्कॉन की वापसी रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की अब अपने घर वापसी होगी। 27 जून को इस्कॉन मंदिर से निकली यात्रा में भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर पहुंचे। यहां 7 दिन विश्राम किया और अब 5 जुलाई को शाम 4 बजे वापसी रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा कालिदास अकादमी से प्रारंभ होगी और अपना स्वीट, देवास रोड, महाश्वेता रोड, स्पोर्ट्स एरिना के सामने से बिरला चौराहा होते हुए इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। गुना में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को विवेक कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा। विरोध का मुख्य कारण स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में आई भारी वृद्धि है। सकतपुर रोड स्थित लक्ष्मी नगर में जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां पिछले महीने 270 रुपए के बिल वाले उपभोक्ताओं को इस बार 37,000 रुपए तक के बिल मिले हैं। अन्य उपभोक्ताओं के बिल भी 8,000 से 15,000 रुपए के बीच आए हैं। मानसून के कारण पेंच नेशनल पार्क का कोर एरिया बंद। सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क के कोर जोन में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून के दौरान 30 सितंबर तक कोर एरिया बंद रहेगा। सोमवार को टूरिया और कर्माजिरी गेट पर देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखी गई। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सफारी प्रभावित रही। वन्य जीवों की दृश्यता भी कम रही। अब पर्यटक केवल बफर जोन में ही सफारी कर सकेंगे। हाथियों ने 16 दिन में तोड़े 50 मकान। छत्तीसगढ़ से अनूपपुर जिले में आए 4 जंगली हाथियों का समूह पिछले 19 दिनों से क्षेत्र में विचरण कर रहा है। यह समूह जैतहरी और अनूपपुर क्षेत्र में घूमने के बाद पिछले 16 दिनों से राजेंद्र ग्राम वन परिक्षेत्र में था। बुधवार सुबह यह समूह डिंडौरी जिले की सीमा में प्रवेश कर गया। हाथी दिन में जंगल में रहते हैं और रात होते ही ग्रामीण इलाकों के टोला मोहल्लों में पहुंच जाते हैं। वे 5 से 10 घरों में तोड़ फोड़ कर अनाज की खोज करते रहे। राजेंद्र ग्राम इलाके में पिछले 16 दिनों में इन हाथियों ने 50 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचाया है। दहशत के चलते ग्रामीण रतजगा करते रहे।
पीएम मित्र पार्क के फर्स्ट फेज के लिए हुए टेंडर धार जिले के पीएम मित्र पार्क के पहले चरण के निर्माण कार्यों के लिए 773 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है और कहा है कि यह सौगात कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में एमपी के लिए नई शुरुआत साबित होगी। बुधवार को एक्स पर किए गए ट्वीट में सीएम डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को एक और सौगात दी है। धार जिले में 21.8 एकड़ भूमि पर लगभग 2050 करोड़ से अधिक की लागत से पीएम मित्र पार्क विकसित होने वाला है। 29 जुलाई तक लाइसेंसी हथियार थाने में कराने होंगे। जमा मंदसौर में पंचायत उपचुनाव 2025 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति गर्ग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिन ग्राम पंचायत या वार्ड में चुनाव होना है वहां के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने हथियार संबंधित थाने में जमा कराने होंगे। आदेश के अनुसार सभी शस्त्र लाइसेंस 29 जुलाई 2025 तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत जारी किया गया है। शाजापुर में मुहर्रम का लालपुर से निकला दुलदुल जुलूस। शाजापुर में मुहर्रम के अवसर पर बुधवार रात दुलदुल का जुलूस निकाला गया। जुलूस रात 10 बजे मोहल्ला लालपुर से शुरू हुआ। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस परंपरागत रूप से बैंड बाजों के साथ निकाला गया। यह लालपुर से शुरू होकर मगरिया होते हुए सोमवारिया बाजार, चौक बाजार पहुंचा, फिर बाजार क्षेत्र से होकर निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा। पूरे रास्ते या अली या हुसैन के नारे लगाए गए। समाज के लोगों ने मातमी धुनों के साथ करबला के शहीदों को याद किया। पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बुधवार को नर्मदापुरम जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह को पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने एफआईआर को झूठा बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। मामला अशोकनगर जिले का है, जहां गजराज लोधी ने भाजपा कार्यकर्ता पर मारपीट और मल खिलाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर लोधी समाज ने विरोध दर्ज कराया और ज्ञापन भी सौंपा। कार्रवाई नहीं होने पर गजराज लोधी ने ग्वालियर में जीतू पटवारी से मुलाकात की। यह मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद 27 जून को पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। खिवनी अभयारण्य से विस्थापन के बाद सीएम की बैठक। सीहोर जिले के खिवनी अभयारण्य एरिया में रह रहे आदिवासी परिवारों के विस्थापन के मामले में हुई शिकायत और सीहोर डीएफओ को हटाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि टाइगर रिजर्व की घोषणा से आदिवासी समुदाय और वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। सह अस्तित्व के लिए सह प्रबंधन की नीति अपनाई जाएगी और जहां आवश्यक होगा वहां पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हरदा में सरकारी स्कूलों की किताबें समय से पहले वितरित। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की शुरुआत के साथ ही हरदा जिले के 721 सरकारी स्कूलों में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण पूरा कर लिया गया है। अब तक करीब 58,000 विद्यार्थियों को किताबें मिल चुकी हैं। डीपीडी बलवंत पटेल के अनुसार पहली से 8वीं कक्षा तक की पुस्तकों के वितरण में हरदा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 9वीं से 12वीं तक की सभी पुस्तकें भी वितरित कर दी गई हैं। कुछ किताबें शेष हैं जो मिलते ही छात्रों तक पहुंचा दी जाएंगी। एमपीपीएससी मेंस की 15 जुलाई से शुरू होगी क्लासेस। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की क्लासेस 15 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, एससी एवं जनजाति वर्ग एसटी के पात्र अभ्यर्थियों को नीट और शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ 14 जुलाई तक आवेदन कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकेंगे। आवेदन शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र एबी रोड में जमा किए जाएंगे। इसके लिए केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में अपेक्षित उत्तीर्णांक प्राप्त होने की संभावना है। अनूपपुर में स्कूल बसों की जांच। अनूपपुर एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे सुरक्षित स्कूल बस अभियान के तहत हाईवे चौकी ने भालूमाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान बिना फिटनेस और परमिट वाली एक स्कूल बस पकड़ी गई। बस नंबर CG 76 CP 7448 की जांच में यह खामियां सामने आई। पुलिस ने इस बस पर मोटरयान अधिनियम के तहत 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा एक 16 साल पुरानी स्कूल वैन भी पकड़ी गई। इस वैन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका था। पुलिस ने वैन को जब्त कर लिया। अन्य स्कूल वाहनों की भी जांच की गई। कुल मिलाकर 19,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।